जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एसएससी जीडी 2022 से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ सिलेक्टेड हूं। और मेरे मार्क्स थे 148.6 मार्क्स थे। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आज की वीडियो हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में कि जो एसएससी जीडी जो आने वाला एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने 5 या 6 बुक्स ही ली थी जिससे मेरे इतने मार्क्स आ पाए। अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको बार बार अदर बुक्स में नहीं आना है। अगर आपके पास जो बुक्स है आप उसको फॉलो करिए या स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करिए। तो वही मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और हमारे चैनल का नाम है हिमांशु एनसीबी। उसमें हम लोग स्टडी मटेरियल डालते हैं और आपके जो सारे डाउट होते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। साथ के साथ ऑडियो सेशन रखते हैं जिससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं की थी, ओनली एक बुक्स फॉलो की थी और वो है ये लूसेंट की हिंदी है। ज़्यादातर लोगों के पास ये वाली बुक होती है, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप आदित्य की बुक फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बुक बेस्ट हैं। इससे ही मैंने सारी पर्यायवाची और विलोम शब्द डेली बेसिस पे याद किए थे, डेली 20-20, 25-25 करके। और मेरी हिंदी में 19 मार्क्स आए थे। एक क्वेश्चन मेरी सिलिविस्टिक की वजह से गलत हुआ था। अब दूसरी बात आती है मैथ। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तैयारी की, तब मैंने मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक ली थी। ये पुरानी बुक है, अब इसका फेस कवर थोड़ा चेंज हो गया है। तो आप अगर बिगनर हैं और अगर आप SSC GD के लिए कर रहे हैं तो आप या तो ये वाली बुक ले लीजिए, या फिर आप SD यादव ले सकते हैं। SD यादव भी बेस्ट है SSC GD के लिए, और ये वाली बुक भी बेस्ट है। बहुत से लोगों के पास ये वाली बुक है भी, तो आप लोगों को पता होगा ये स्टैंडर्ड बुक है और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर है और उनकी प्रैक्टिस भी है, ठीक ठाक क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर जब मैंने ये वाली बुक कर ली थी तो मैंने इसके बाद ली थी पिनैकल की बुक, जो मैं CGL और CHSL वगैरह की प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक फॉलो करता हूँ, और मैं इसको अभी भी सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, आपने एक बार RS अग्रवाल कर लिए या फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस बुक में भी स्विच कर सकते हैं। थोड़ा मिरर इमेज की वजह से ये थोड़ा उल्टा आएगा, लेकिन मैं आपको इसको थंबनेल में लगा दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स को ही आपको मैथ के लिए फॉलो करना है। और साथ में जो आपके नोट्स हैं, आपने जिन टीचर से भी पढ़ा है, आप उनके नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप उसको क्या करिए, डेली बेसिस पे आधे आधे एक घंटे करके उसको डेली रिवाइज कीजिए चैप्टर वाइज। और इसके साथ साथ आप इन दोनों में से किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो मैथ और हिंदी के लिए आपको उतना ही फॉलो करना है, जितनी 2 बुक्स मैंने आपको बताई उतने में ही आपकी मैथ हो जाएगी। और मेरा मैथ में स्कोर था 20 में 20 क्वेश्चन सही थे मेरे। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग के लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ एक बार चैप्टर्स पढ़े थे यूट्यूब से, और यूट्यूब से मैंने बता दिया था किस टीचर से पढ़े थे। पिछली जो रीजनिंग का वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था। बाकी एक जो मेरे पास बुक्स थी, ये KD कैंपस की बुक थी, तर्क शक्ति करके, तो मैं इससे कभी कभार प्रैक्टिस कर लेता था। बाकी जो मैं रीजनिंग के लिए मेन करता था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था मैं PDF से, जो कि मैंने अपने चैनल में भी डाल दी है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब मुझे कोई चैप्टर टफ लगता था तो मैं यूट्यूब से उस चैप्टर की क्वेश्चन करता था, और उसके बाद यूट्यूब से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करता था। इतने में मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी और मुझे रीजनिंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। और मेरा रीजनिंग में स्कोर था 20 में 20 सही थे मेरे रीजनिंग में। और बस इतना ही है रीजनिंग के लिए। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं उसके लिए अलग से कुछ बता दूंगा। अब आता है हमारा सबसे वास्ट और लास्ट सब्जेक्ट, वो है GS। अब GS में क्या करना है आपको, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी थ्योरी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और जब आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी उसके बाद आपको SSC की जो प्रीवियस ईयर की ये बुक आती है पिनैकल की, इसको आपको सॉल्व करना है। ये मेरा 4th एडिशन है, न्यू एडिशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें मोस्टली CGL, CHSL और CPU क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन SSC का कोई भी अगर प्री एग्जाम हो रहा है, चाहे CGL हो, CPU हो, CHSL, सिलेक्शन पेज, सब में GS का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। प्री एग्जाम में, अगर मेंस एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन प्री में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आपको, अगर आपने थ्योरी कर ली है, आपने किसी भी टीचर से स्पेशल बैच लेके पढ़ लिया है, तो आपको ये वाली बुक से फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक किसी का स्पेशल बैच नहीं लिया है तो आप GS वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने इतना बता दिया कि आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बुक से पढ़ लूँगा, तो फिर ये वाली बुक है। मैंने 3-4 सब्जेक्ट इससे पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट और मैंने इससे ही पढ़ा था। अगर आपको लगता है कि आप लूसेंट से याद कर सकते हैं
तो लूसेंट बेस्ट है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये मेरी थोड़ी पुरानी वाली है, लेकिन मैंने पढ़ा इसी से था। और जब आप इससे पढ़ लेंगे थ्योरी वाइज, तो आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज करेंगे तो फिर रिवाइज के टाइम आपको ये वाली बुक फिर से उठानी है, और इसके जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी उससे, तो आपको फिजिक्स के इससे क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुए हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन इससे करने हैं। ऐसे ऐसे करके आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी के, और पॉलिटी, और हिस्ट्री, और करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको इससे नहीं करना है, केवल आपको जो स्टैटिक वाले पार्ट है और हमारे सब्जेक्ट है उनको करना है। स्टैटिक जी के आपको पीडीएफ से करनी है, जो मैंने आपको चैनल में प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम में। और करंट अफेयर को भी आपको सिर्फ 2 टीचर से फॉलो कर सकते हैं, मंथली वाली, या तो इंडोलोगस या राहुल मिश्रा सर से। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप स्पीडी बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ लीजिए, वो बेस्ट बुक है, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस लेकिन उसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या क्या याद करें, और एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में इतनी बुक्स थी। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कौन कौन सी बुक्स थी। तो इतनी बुक्स थी मेरे पास जो मैं फॉलो करता था, और अभी मैं अगर कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो केवल इतनी बुक्स फॉलो करता हूँ। 6 बुक्स हैं, और 6 बुक्स आप भी इतनी फॉलो करिए, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।